होगे जीवित क्यों ना मरे रे, और 12 मद महल मठ भोरे बहुर ना दे धरे रे। अभी तक 10वें द्वार तक ही की महिमा आप सुनते आए हो। 10वां द्वार पार हो गया पार। ये 10वां द्वार तो एक ब्रह्मांड के ही अंदर रहता है। और एक कबीर पंथी है जम्मू में, उसके सत्संग सुनते हैं, वो उसके भगत बताते हैं हमारा गुरुजी 11वीं खिड़की बताओ, 11वीं खिड़की। अरे वो नौका मेरे जैसा ज्ञान धरती बनी पूरे विश्व में नहीं। एक हल्दी की गांठ से पंसारी नहीं बनता। और 11वां द्वार तो काल के ही जाल में है। जिस 11वें द्वार की वो उन्हें पता ही नहीं क्या है, बोला सुरती में है, सुरती में 11वां द्वार। सुरती तो द्वार के अंदर से पार होगी, इन्हें खक नहीं पता, ज्ञानिया ने मूर्ख बना रही जनता को। अब क्या बताया है कि 12वां द्वार है। 11वां द्वार जो है 21 ब्रह्मांड है इस काल के। 21 ब्रह्मांड को पार करके और 7 संग ब्रह्मांड है उस अक्षर पुरुष के। उस अक्षर पुरुष के लोक में प्रवेश होते हैं सरपुरुष के लोक से। तो वो है 11वां द्वार जो अक्षर पुरुष के लोक में प्रवेश कराओगा। लेकिन अक्षर पुरुष के लोक में फिर हम यहीं रह गए, पार नहीं हो सके। तो फिर 12वां द्वार है जो 7 संख ब्रह्मांड काल के पार करके और सतलोक में प्रवेश करता है। वहां इन सब जगह लोक लगे हुए हैं और इस सतनाम के बगैर वो खुल नहीं सकते। तो वहां 12वें द्वार में को पार करके वो सतलोक है, वो स्थान है जहां जाने के बाद फिर लौटकर प्राणी संसार में कभी नहीं आते। उनका जन्म और मरण का दीर्घ रोग समाप्त हो जाता है। असंग जन्म तन मृत्या होगे जीवित क्यों ना मरे रे, और 12 मद महल मठ बोरे। 12वां द्वार पार करके वहां वो मठ है, वो स्थान है, बहुर ना दे धरे रे, जहां जाने के बाद फिर लौटकर कभी संसार में यहां नहीं आते। ये मिट्टी की देह प्राप्त नहीं होती, वहां तो नूरी शरीर मिलता है। फिर बताया है कि दोजक बहिष्ठ सभी तय देखे राजपाट के रसिया, और 3 लोक से तरपत नाही यो मन भोगी खसिया। यहाँ एक सरपंच बन जाता है तो इच्छा बनती है चेयरमैन बनूं। चेयरमैन बन जाता है तो सोचता है अगली बार एमएलए का दाव लगे। एमएलए बनने के बाद उसकी नीयत होती है कि मैं मंत्री बनूं। मंत्री के बाद उसकी नीयत ऑटोमेटिकल काल प्रेरणा है कि मुख्यमंत्री बनूं, तब बात बने, ना तो कोई आनंद नहीं आया। मुख्यमंत्री की नीयत रहती है कि मैं प्रधानमंत्री बनूं। हर जो बनना था वो तो काम करा नहीं, और फिर गदा संतरी बने मेरे कहने, क्योंकि तब से राज मदमानम और जन्म तीसरे शुक्र सवानम। अब क्या बताते हैं परमात्मा, दोजक माने नरक, बहिष्ठ मीन स्वर्ग। दोजक बहिष्ठ सभी देखे राजपाट के रसिया, और 3 लोक से तरपत नाही ये मन भोगी खसिया। इसने चाहे 3 लोक भी दे दे तब भी इतना इसकी व्यर्थ, इतनी घटिया वृत्ति है, न सोचा और देख लो कि तब आ जाता। अरे इतना मृत्यु हो जाए फिर यही शहर से पट्टा पट करता फिर कुत्ता बढ़कर गलियों में जूठे टूक खावे। फिर क्या बताते हैं, सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, और पद मिल पदे समाना, और चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर अस्थाना। यानी सतगुरु मिलेंगे, सच्चे संत मिलेंगे, सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समाना। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा है कि जब तत्वदर्शी संत मिल जावे उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। उसके लिए क्या बताया है, गीता ज्ञानदाता तो कहता है कि तत्वदर्शी संतों की खोज करो। गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि उस परमात्मा के उस परम पद के पाने की ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। उस 3 मंत्र के जाप से वो परम पद प्राप्त होगा। ये पद्धति है। पद्धति माने वे ऑफ वर्शिप, पूजा
पूजा का मार्ग, पूजा की पद्धति। अब यहाँ देखो, ये है सूक्ष्म वेद, ये इस वेद से भी गूढ़ रहस्य रखता है जो आप वेद आप पढ़ते और सुनते आए हो। इसमें क्या बताया है कि सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, वो ऐसा ज्ञान देगा कि यहाँ से अपने आप मन हट जाएगा और सच्चाई है सारी है। सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे और पद मिल पदे समाना। पद मिलने से, पद माने पद्धति या 3 मंत्र का जाप, ये पद्धति है। जैसे पद्धति में ये सारा प्रोसेस आ जाता है। प्रथम मंत्र ये 7 नाम का सब चैनलों को ऑन करेगा, खोल लेगा, आपका रास्ता साफ करेगा त्रिकुटी तक जाने के लिए। और फिर ये 2 मंत्र का सतनाम, और तीसरा इसके साथ मिलेगा वो सार नाम, सार शब्द, सार नाम, आदि नाम जिसको कहते हैं। इन पूरी प्रोसेस से यह पद्धति है, ये सब मिलाकर पद्धति है। इसको पद कहा संतों ने कि पद मिल पदे समाना, यानी ये पद्धति जब मिल जाएगी, पूरी प्रोसेस भक्ति का एक्यूरेट, तब उस पद में समाओगा जहां जाने के बाद उस परम पद की प्राप्ति होगी, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समाना, और चल हंसा उस लोक बैठाऊं जो आदि अमर आस्थाना, जो शाश्वत स्थान है। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। फिर क्या बताया है, वहां क्या सुख है। 4 मुक्ति जहां चंपी करती, जो इन यहां तुम चौथी 4 मुक्तियां मानते हो इस नकली लोक में, और ये तो अस्थायी है, किसी की नहीं रह सकती। वहां जाने के बाद भी चौथी मुक्ति प्राप्त प्राणी भी पुनर्जन्म मृत्यु के अंदर आता है, और वहां ये सुख तुझे सदा बना रहेगा। 4 मुक्ति जहां चंपी करती, यानी तेरे नौकरानी बनकर खड़ी रहेंगी, तेरी सेवा महादर ये सुविधाएं पड़ी रहेंगी तेरे चरणों में वहां सदा। 4 मुक्ति जहां चंपी करती, माया होरी दासी, और दास गरीब अभय पद पर से वो मिले राम अविनाशी। ओए 4 मुक्ति जहां चंपी करती, माया होरी दासी, और गरीब दास जी कह रहे हैं दास गरीब अभय पद पर से, वहां कोई चिंता, कोई टेंशन, कोई भय नहीं मृत्यु किसी प्रकार का भी, और वो मिले राम अविनाशी। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में कहा है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदारते, यह लोक तटम आवी से विवर्ती। अवय ईश्वर है, वो है अविनाशी भगवान, वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो कबीर देव है, वो कबीर परमात्मा है। और इस साधना से मिलेगा तो दास बताओगा ना, कहीं नहीं मिलेगा आपको। बोलो सतगुरुदेव। परमात्मा कहते समझा है